हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 12 अप्रैल का प्रथम पाली का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 12 अप्रैल के प्रथम पाली के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए, चंपारण जो सत्याग्रह आंदोलन है ना, ये आपका 19 अप्रैल 1917 को हुआ था। तो 19 अप्रैल 1917 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे के शिफ्टों के लिए देख लीजिए, अगर पूछा जाए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और चौरी चौरा कांड अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो देखिए ये जो चौरी चौरा कांड है ना, ये 4 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच की कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन है। तो देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा जो टेस्ट मैच की कप्तानी करने वाले जो खिलाड़ी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कपिल देव, MS धोनी, विराट कोहली, मोहम्मद अजरुद्दीन दिया हुआ था। तो देखिए, ये जो सबसे ज़्यादा कप्तानी करने वाले जो खिलाड़ी है ना, ये विराट कोहली है। तो विराट कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर पूछा जाए आगे के शिफ्टों में, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा टेस्ट मैचों में कप्तानी करने का जो रिकॉर्ड है ना, ये ग्रीम स्मिथ के नाम है। और ये ग्रीम स्मिथ किस देश के लिए खेलते थे, तो ये साउथ अफ्रीका के लिए जो है खेलते थे। इन्होंने जो है साउथ अफ्रीका के लिए जो है 109 टेस्ट मैचों में जो है कप्तानी की है, जो कि सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच में जो है टेस्ट मैच के कप्तानी का नाम इनके नाम ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दूध यानी मिल्क में जो है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज दिया हुआ था। तो देखिए, दूध यानी मिल्क में जो आपका लैक्टोज एंजाइम पाया जाता है, तो लैक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। यहाँ से एक प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। तो देखिए, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम होता है ना, ये रेनिन एंजाइम होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये 1 मई 1897 को किया गया था। तो 1 मई 1897 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है ना, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, जो कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए क्वेश्चन कि स्वामी विवेकानंद किसके जो है शिष्य थे, तो ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि AMR का जो फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि कंप्यूटर में आपका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, AMR का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो एडेप्टिव मल्टी रेट होता है। तो एडेप्टिव मल्टी रेट आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में उपचुनाव आयुक्त कौन है, यानी जो है डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के वर्तमान में। तो देखिए, भारत के वर्तमान में जो उपचुनाव आयुक्त है ना, ये उमेश सिन्हा बने हैं। तो उमेश सिन्हा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सरयू नदी पर कौन सा शहर स्थित है। तो देखिए, सरयू नदी पर जो है आपका अयोध्या शहर स्थित है। तो अयोध्या आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आइडम्स एंड फ्रेजेस से आपका एक प्रश्न आया था इंग्लिश में। ए फार क्राई का जो आइडम्स एंड फ्रेजेस पूछा गया था। तो देखिए, ए फार क्राई का जो मतलब होता है ना आइडम्स में, वो वास्टली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग होता है। तो वास्टली डिफरेंट फ्रॉम समथिंग आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था प्रूडेंट का जो है सिनोनिम पूछा गया था। तो देखिए, प्रूडेंट का जो हिंदी में मीनिंग होता है ना, वो विवेकी होता है। प्रूडेंट को जो है हिंदी में विवेकी कहा जाता है। और इसका जो सिनोनिम होगा ना, वो डिस्क्रीट होगा, इंटेलिजेंट होगा, जजमेटिक होगा और ज्यूडिशियस होगा। तो इन चारों में से जो भी आपके ऑप्शन में होंगे ना, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रूडेंट का सही सिनोनिम। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो देखिए, तेलंगाना उच्च न्यायालय के जो नए मुख्य न्यायाधीश है ना, 2021 में बनी है, ये हेमा कोहली बनी है।
तो हिमा कोहली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है पहली फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी है, तो ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस अगर पूछा जाए कौन बनी है तो उसमें भी जो आपका हिमा कोहली जो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि भारत के जो है वर्तमान में CJI कौन है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के वर्तमान में कौन है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि तमिलनाडु में मुर्गा कौन से त्यौहार में कटता है। तो देखिए तमिलनाडु का जो ये कूपम त्यौहार है ना, इस त्यौहार में जो है मुर्गा को काटा जाता है, तो कूपम त्यौहार आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रीसियस का जो एंटोनिम पूछा गया था। तो देखिए प्रीसियस का जो हिंदी में मीनिंग होता है ना, वो कीमती होता है, और इसका जो एंटोनिम होगा वो चीप होगा, कॉमन होगा, डिफेक्टिव होगा, डिफिशियंट होगा और यूजलेस होगा। तो ये सब जो आपके प्रीसियस का एंटोनिम होता है, तो इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले प्रीसियस का सिनोनिम क्या होता है, तो कॉस्टली होता है, डियर होता है, एक्सपेंसिव होता है, ये सब जो होते हैं वो आपका प्रीसियस का सिनोनिम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा जो है एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका लिनक्स, उबंटू, विंडोज़ दिया हुआ था। तो देखिए ये जो विंडोज़ है ना, ये आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो ये एक प्रकार का जो है क्लोज्ड सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विंडोज़ जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो देखिए यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, जिसका सोर्स कोड सभी यूजर्स के प्रयोग करने के लिए उपलब्ध होता है, उसे जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के वर्तमान में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री यानी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कौन है। तो देखिए भारत के वर्तमान में जो केंद्रीय शहरी विकास मंत्री है ना, ये नरेंद्र सिंह तोमर है। तो नरेंद्र सिंह तोमर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कृषि भवन न्यू दिल्ली में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की जो है रैंक पूछी गई थी। तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत की रैंक रही थी ना 2020 में, वो 107 देशों में 94 स्थान पे रहा था। तो 94 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए पाथवे टू गॉड पुस्तक के जो लेखक है ना, ये महात्मा गांधी है। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का जो ये कमेंट्स आएगा कि सर प्लीज़ बता दीजिए करंट अफेयर जो है वो कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि करंट अफेयर जो है ना आपके रिसेंटली के पूछे जा रहे हैं। तो आप जो है 2020 और 21 के जो है करंट अफेयर जरूर देख लीजिएगा, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह जेन्युइन क्वेश्चन पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।